भगवान की पावन कथा के आश्रय में यहाँ विराजमान इंदौर के इस पवित्र प्रांगण अन्नपूर्णा माँ भगवती की पावन सन्निधि में अन्नपूर्णा ट्रस्ट और वात्सल्य सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ से, संतों के आशीर्वाद से, पूज्य सद्गुरुदेव युग पुरुष भगवान की कृपा से, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विशेश्वरानंद जी महाराज की प्रेरणा से हम सब भाग्यशाली हो गए कि हमें अपने समय को श्री राम चिंतन में धन्य करने का अवसर प्राप्त हो गया। मैं यहाँ विराजमान सभी संतों को, भूदेवों को, धर्म प्रेमी बंधुओं को, शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति को प्रणाम करती। आपका वंदन है। शक्ति और भक्ति की समन्वित धारा जब प्रवाहित होती है तो आंतरिक और बाह्य अंतर का जगत सुलझता है, सुरभित होता है और बाहर के जगत को समृद्धि और व्यवस्था प्राप्त होती है। जब हमारी भक्ति सक्रिय होती है तो उसका परिणाम यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देता है। आप्तकाम व्यक्ति, आत्माराम व्यक्ति, स्वयं में तृप्त व्यक्ति, स्वयं में संतुष्ट व्यक्ति ही सृष्टि के कार्य का, काम का, सृष्टि के लिए उपयोगी सिद्ध वही होता है जिसका अपना काम समाप्त हो गया। जो अभी स्वयं मन की उलझनों में उलझा है, उस सेवा के नाम पर बहुत कुछ कर नहीं पाता। वितंडावाद तो करते हैं पर कर नहीं पाते, क्योंकि अपने मन ने अपने को उलझाया हुआ है। और स्वयं में बहुत बड़ी शक्ति है। स्व में स्थित होना ये बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन सहज व्यक्ति स्वयं में स्थित नहीं होता। शक्ति का चरण होता है। जैसे कि बाल्टी अगर उसकी वो छिद्रों से भरी है तो क्या होगा? कुएं के भीतर जब आप बाल्टी को डालेंगे तो आपको लगेगा लबालब बाल्टी भर गई है जल से, और जब आप ऊपर खींचेंगे तो बड़ा शोर, बड़ा झंझावात, और जब ऊपर तक वो बाल्टी आएगी तो आपको पता चला कि एक भी बूंद उसमें जल है ही नहीं। सारे जल का क्षरण हो गया। सारे जल का वो एक सपना था कि वो भरी हुई है। हकीकत ये है कि उसमें एक भी बूंद टिकती नहीं है, क्योंकि वो छिद्रों से भरी हुई है। ऐसी हमारे चित्त की दशा है, छिद्रों से भरा है, और वासना के छिद्र हैं। भरा हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन जब प्राप्त किया जाता है तो एक बूंद नहीं, सारी ऊर्जा का क्षरण हो गया। सारी ऊर्जा का क्षरण कैसे हुआ? कैसे हुआ? हमें लगता है कि वासनाओं की हम पूर्ति कर लेंगे। वो एक मछली मार रहा था, सांझ हो गई, सांझ हो गई, सांझ हो गई। किसी ने पूछा शाम हो गई, कुछ मिला हाथ? बोले जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो दूसरे ने पूछा कितनी पकड़ी अभी तक मछलियां? तो उसने कहा जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं वो एक है और बाकी 2 और मिल जाएंगी, यानी 3। अभी एक भी पकड़ी नहीं है। सपना है पकड़ने का, हाथ में कुछ नहीं है। सुख का सपना है, सुख अधिकार में है नहीं। और
हम जिसको सुख के रूप में अनुभव करते हैं वो जल्दी दुख का रूप धारण करके खड़ा हो जाता है। और इस सारी जिंदगी की कवायद में हाथ क्या आता है? पता चलता है हमने अपनी ही ऊर्जा का क्षरण कर लिया। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि जब आप स्वयं में स्थित होते हो तो आप सुख पाने के लिए किसी दूसरे की तरफ नहीं झांकते। इसीलिए लोग कहते हैं आजाद होना चाहिए, पर सबसे बड़ी आजादी सतगुरु देते हैं। सतगुरु की प्रसादी मुकम्मल आजादी, वो आपको सुख की दृष्टि से दूसरी तरफ झांकने की मूर्खता से मुक्त कर देते हैं और आपको अपने आप में स्थापित कर देते हैं। और स्वयं में स्थित होना ही शक्तिशाली होना है। अब आप सुख की अपेक्षा नहीं करते, अब आप किसी दूसरे की तरफ ललचाई दृष्टि से नहीं देखते। आप स्वयं सुख स्वरूप हैं। सारे सत्संग का, सारे साधना का यही सारभूत मूलभूत विषय। आप स्वयं में स्थित हो जाओ। आप चैतन्य हो, आत्मा हो, स्व स्वरूप में जो है वो श्रृंगारित हो, जहाँ सत्य है, चित्त है, आनंद है, मस्ती है। उस दिन आप गीत गा रहे थे ना, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई। बहुत बार लोग कहते हैं कि मंजिल चलकर मिलती है और यहाँ उल्टा है, यहाँ मंजिल रुकने पर मिलती है। दरअसल मंजिल वही थी, कदम उठा था जहाँ से पहला। है ना विचित्र? ये यात्रा चलकर नहीं पाई जाती और ये गली अनचली है। इसीलिए अनचली गली का राही हूं, हम सफर मिले तो कहाँ मिले। और जो इसको समझ जाता है वो धन्य हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाता है। और जब हम दूसरे का आकलन करते हैं तो वहां भी उसने कहा, प्रभु मैं आपका दीवाना हूं, आपका भक्त हूं। मुझे पता चल जाए कि पापी पाप कैसे करता है और मैं देख लूं पाप क्या क्या है, मुझे समझ आ जाए पुण्य क्या क्या है। मुझे कोई पापी का दर्शन करवा दो। भगवान ने कहा तेरा पड़ोसी पापी है। बोले आप कैसी बात करते हो प्रभु, मैंने तो उसको कभी पाप करते नहीं देखा। और जब से भगवान ने कहा कि तेरा पड़ोसी पापी है तो आंखें गड़ा गड़ा के देखता है। कोई बड़ा पाप नजर तो आया नहीं प्रभु। मैंने तो इसलिए सोचा था कि वो पाप करता है, उसका जीवन ऐसा मैं देखूंगा तो मैं स्वयं बच जाऊंगा। छोड़िए आप पापी की बात, ये बता दीजिए मेरे गांव में पुण्यात्मा कौन है। तो भगवान ने कहा तेरा पड़ोसी। आप बड़े विचित्र हो, मेरे पड़ोसी को पापी भी बता दिया, मेरे पड़ोसी को पुण्यात्मा भी बता दिया। प्रभु ने कहा मेरी दुनिया में दोनों जुड़े हुए हैं। जिसने पाप किया उसको संत होने की संभावना है और जो साधु है उसके पतन होने की संभावना है। पापी के चेहरे पर भी किसी प्रकाश की रोशनी आ सकती है और किसी पुण्यात्मा का चेहरा भी अंधकार की छाया में छिप सकता है। ये दोनों संभावना हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति के साथ बनी रहती हैं। अच्छा और बुरा, दिन और रात। और ये समग्र है सारा संसार। इसकी समग्रता का दर्शन करो, किसी का आकलन करने मत बैठो। इसमें तुम व्यर्थ अपनी ऊर्जा को नष्ट कर लोगे। स्मरण रखिए, होश में रहना ही पुण्य है और बेहोशी ही पाप है। क्योंकि बेहोशी में ही वो सारे दुष्कर्म हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। होश में रहने से हर पल सत्कर्म में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए होश ही पुण्य है और बेहोशी ही। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।